सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट इज टीचर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, जो कि स्थिर वैद्युत आवेश तथा धारिता। आज इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है और आज हम समझेंगे विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभवांतर क्या है। तो आइए जल्दी से अपने इस छोटे से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो जो पहला टॉपिक है वो है विद्युत विभव। तो देखिए, विद्युत विभव क्या होता है, आइए इसे हम समझ लेते हैं। तो देखो, मान के चलो ये कोई एक विद्युत क्षेत्र है, कोई एक विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है हम लोग जानते हैं। ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हमें एक आवेश की जरूरत होती है। तो विद्युत क्षेत्र बिना किसी आवेश के तो उत्पन्न होगा नहीं। मान के चलते हैं कि इस बिंदु पर कोई एक आवेश रखा हुआ है, ठीक है, और इसकी वजह से चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इसी के साथ साथ हम एक चीज और समझते हैं कि अनंत पर कोई एक आवेश और रखा हुआ है, जिसको हमने नाम दे रखा है प्लस क्यू नॉट, यानी धनात्मक परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता था, हम पहले चैप्टर में बात कर चुके थे। एक बार और समझते हैं कि अगर कोई हमें प्रैक्टिकल करना होता था और वहां पे अगर हमें किसी आवेश की जरूरत होती थी, तो हम जाहिर सी बात है एक प्रैक्टिकल आवेश, एक प्रैक्टिकल चार्ज की बात करते थे। इसी को हम परीक्षण आवेश कहते थे, ठीक है। परीक्षण आवेश का मतलब ये होता है, कोई ज़्यादा इधर उधर का सीन नहीं है परीक्षण आवेश का, कि परीक्षण आवेश कोई बहुत बड़ी चीज़ है। बस इसलिए सीन होता है कि परीक्षण आवेश का प्रयोग, हम कोई भी प्रयोग अगर हमको करना है उसके लिए अपन करना है। तो परीक्षण आवेश समझ में आया। तो परीक्षण आवेश के बाद अगर हम इस परीक्षण आवेश को इस अनंत से इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लेकर आते हैं, मान के चलो ये कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर लेकर आते हैं, तो इस आवेश को, ये जो आवेश दे रखा है, इस आवेश को यहां तक, इस बिंदु P तक लाने में जो भी हम कार्य करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। यानी विद्युत विभव वह कार्य है जो कि इस Q नॉट आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु P तक लाने में किया जाता है। तो इसकी परिभाषा जल्दी से मैं लिख देता हूं। तो ये है विद्युत विभव की परिभाषा। तो देखिए क्या कहती है हमसे कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर अगर आप किसी बिंदु तक लेकर आ रहे हो, तो उसी बिंदु पर वह क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। वही चीज है कि अगर ये कोई एक विद्युत क्षेत्र है जो कि प्लस क्यू आवेश के कारण पहले से उत्पन्न है, और इससे मान के चलते हैं अनंत पर कोई प्लस क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है, ये क्या जगह है, ये अनंत है। अनंत का मतलब बहुत दूरी पर, समझ रहे, बहुत दूरी पर है, और जिसकी मतलब एक तरीके से मतलब काफी दूरी पर है, क्योंकि ये जो विद्युत क्षेत्र, ये प्लस क्यू आवेश है, अभी प्लस क्यू नॉट आवेश है, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र निकलता बहुत ही छोटा निकलता है, बहुत ही छोटा। उस हिसाब से ये जो अनंत है ना, इस स्रोत आवेश, ये जो यहाँ पर हमने आवेश रख रखा है प्लस क्यू आवेश, इससे काफी दूर है, वहां से हम क्यू नॉट आवेश को यहाँ लेकर आ रहे हैं। तो इस क्यू नॉट आवेश को यहाँ से यहाँ लाने में जो कार्य होगा वही क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो हमने क्या समझा, विद्युत विभव क्या चीज है, कार्य है। यानी विद्युत विभव क्या है, कार्य है। कौन सा कार्य है, इस आवेश को यहां से यहां तक लाने का, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। समझ में आ गई कहानी। यानी V क्या है, एक तरीके से आप ऐसे याद रखो कि ये जो विभव है वो क्या है, कार्य है, और कार्य क्या है, क्यू नॉट को लेकर आने का। बस समझ में आ गई बात। तो ये कहानी थी, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अच्छा, एक चीज और, हमारा कार्य कैसी राशि होती है, कार्य होता है हमारा अदिश राशि, ठीक है। तो जब कार्य अदिश राशि है, और कार्य यानी इस क्यू नॉट आवेश को यहां से यहां लाने का, इस बिंदु P तक लाने में जो कार्य हो रहा है वही तो विभव है। जब ये यहां से यहां तक लाने का कार्य विभव कहला रहा है, तो विभव भी कैसी राशि होगी, अदिश। अरे यार क्या लिख रहा हूं पता नहीं, अदिश, ठीक है। यानी जब कार्य हमारा अदिश राशि है, तो उसकी वजह से विभव भी कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। तो जल्दी से इसकी विमा की बात करते हैं कि जो विद्युत विभव है उसकी विमा क्या होगी। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था W/Q नॉट, तो यहीं से हम फॉर्मूले बनाते हैं। तो देखो, वर्ग, वर्ग यानी कार्य, कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, और नीचे आ गया आवेश, आवेश क्या होता है, विद्युत धारा गुणा समय। तो बल का विमा क्या होती है, mL/10⁻², ठीक है। और ये क्या है, दूरी, दूरी मतलब L अपॉन में I यानी विद्युत धारा क्या होगा A, और टाइम है यानी T, 8T, ठीक है। तो इन दोनों को देखो सॉल्व करते हैं।
ऊपर हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। अगर ये पूरा ब्रैकेट ऊपर जाएगा तो इन्वर्स चढ़ जाएगा इस पर, यानी कि ए टी और इन्वर्स यानी पावर -1। ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, एक सेकेंड, क्या होगा एम एल स्क्वायर और टी की पावर -2, और जब ए टी यहाँ से यहाँ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए टी की पावर -1। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एम एज इट इज, एल स्क्वायर एज इट इज, यहाँ -1 है, ये -2 है तो -3 और ए -1। इस तरीके से ये हो जाएगी हमारे विद्युत विभव की विमा। ठीक है, विमा हो जाएगी हमारी ये। तो विमा ये चीज होगी। अब एक चीज और समझते हैं, विद्युत विभव तो हमने समझा, लेकिन विद्युत विभव क्या था कि अगर ये कोई एक विद्युत क्षेत्र है और प्लस क्यू आवेश के कारण ये उत्पन्न हुआ है, और अगर हम मानते ये इसका क्या है, अक्ष है, ये इसका अनंत स्थित है यहाँ पर, और यहाँ प्लस क्यू नॉट आवेश है। अगर इस क्यू नॉट आवेश को मैं यहाँ पर ला चुका हूँ, यानी ये क्यू नॉट आवेश यहाँ से हटके यहाँ आ चुका है, और इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने बी। ठीक है, इस बिंदु का नाम मैं बी दे चुका हूं, और अगर इसी विद्युत क्षेत्र के अंदर मैं इस आवेश को, इस क्यू नॉट आवेश को यहां से इस बिंदु ए तक लाने में अगर लेकर आता हूं, तो वो भी तो कुछ ना कुछ कार्य होगा भाई। जब मैं बाहर से आवेश को यहां से यहां लाया, वो कार्य था। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर मैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लेकर जाऊंगा, वो भी कार्य होगा। तो ये वाला कार्य क्या कहलाएगा, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो, अगर मैं केवल और केवल एक चीज की बात कर रहा हूं, यानी कि बाहर से कोई इसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु पर ला रहा हूं, तो विद्युत विभव था। और अगर वहीं मैं विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाता हूं, तो मेरा विद्युत विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर। ठीक है, देखेंगे इसकी विमा क्या होती है, मात्रक क्या होता है, सब देखेंगे। तो विद्युत विभवांतर क्या कहलाएगा, समझते हैं कि ये हमारा विद्युत क्षेत्र इस प्लस क्यू नॉट क्यू आवेश की वजह से उत्पन्न हो रखा है। ठीक है, और ये इसकी अक्ष हो गई यहां पर, ऐसे मानो। ठीक है, और इसको बीच से थोड़ा डॉट डॉट कर लो। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको डॉट डॉट कर लिया। अब देखो, यहां पर अनंत है, ये हमारा अनंत है। ये कोई पॉइंट, मतलब आवेश यहां से हट चुका है। अब आवेश कहाँ आ चुका, यहाँ पर। यहाँ दो बिंदु, एक बिंदु बी मान लिया, यहाँ एक बिंदु ए मान लिया, तो प्लस क्यू नॉट आवेश यहाँ पर आ चुका है। अब इस आवेश को यहाँ से यहाँ ले जाने में जितना कार्य होगा वो कहलाएगा विद्युत विभवांतर। यानी इसकी परिभाषा हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आपको किस तरीके से लिखनी है कि विद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गई परिभाषा विद्युत विभवांतरी। लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, अगर मान के चलो ये प्लस क्यू नॉट आवेश यहां अनंत से यहां पर लेकर आया गया है, यहां से यहां लेकर आया गया है, तो इसका जो विभव होगा इस बिंदु का कितना होगा, वीबी, सफिक्स में मान लेते हैं वीबी है। अगर मैं इसको यहां पर लेकर जाता हूं तो मान के चलो यहां पर कुछ ना कुछ विभव होगा, मान के चलते हैं वीए होगा। अभी विभव की बात कर रहे हैं, देखो यहां से अगर मैं यहां लेकर आया तो वीबी, लेकिन यहीं से अगर मैं यहां लेकर आता तो वीए। लेकिन मैं बात करूं विभवांतर, जैसे अगर ये कोई दूरी है और यहां कोई एक कार उपस्थित है, कार हमने बनाई थी ना पिछले लेक्चर्स में, उसी को मान लो। ठीक है, तो देखो ये दो बिंदु हैं, इसको बी मानो, इसको ए मानो। अगर ये कार यहां से लेकर, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी इसकी 10 मीटर है, 10 मीटर, और इस बी बिंदु से लेकर कार की जो प्रारंभिक दूरी है वो कितनी, 8 मीटर है। यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो 2 मीटर होगी। जाहिर सी बात है, बहुत ही छोटी सी चीज है। तो उसी तरीके से अगर अनंत से इस बिंदु बी तक की दूरी कितनी है, या उसके कारण जो विभव उत्पन्न हुआ है वो वीबी है, यहां से लेकर इस बिंदु ए तक का जो विभव है वो वी है। अगर मुझे ए और बी के बीच में जो विभवांतर है, भाई विभव के अंतर को ही तो विभवांतर बोलेंगे, विभव का अंतर। चलो संधि विच्छेद कर देता हूं, तो यही क्या बन जाएगा हमारा, विभवांतर। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभव का अंतर है वही विभवांतर है। यानी अगर यहां आएगा, देखो अनंत से लेकर बी तक कितना था, वीबी, यहां से लेकर यहां तक ए तक का कितना था, वीए, यानी वीए माइनस वीबी, वीए माइनस वीबी कितना होगा, वर्क डन अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला कहां से आया है, इस फॉर्मूले से आया जो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, V बराबर W अपॉन में क्यू नॉट। क्यों, देखो ये भी क्या चीज है, विभव है, और देखा जाए एक तरीके से तो ये भी विभव का ही फॉर्मूला है। बस क्या हो रहा है, यहां पर दो विभवों का अंतर हो रहा है।
बस इतना फर्क है कि दो विभवों का अंतर हो रहा है, यहां पर केवल और केवल एक विभव है, इसीलिए हमने इसको विभव बोला, इसको विभवांतर बोला, और कुछ फर्क नहीं है। समझ रहे हो? ये फॉर्मूला क्या है विभवांतर का। अच्छा, अब दो चीजों का अंतर हो रहा है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। इस तरीके से दो फॉर्मूले आपके यहां पर बनकर आ जाते हैं। तो आप ये जो फॉर्मूला लिख रहे हो VA माइनस VB, ये किस तरीके से होगा, क्या लिखोगे आप यहां पर कि यदि लिखना, मेरे साथ लिखना शुरू कीजिए, जल्दी से अपने नोट्स बनाते हैं अपन। तो आपको करना है, ये डायग्राम बनाने के बाद में फॉर्मूला लिखोगे, लेकिन इस डायग्राम और इस फॉर्मूले के बीच में आपको एक लाइन लिख देनी है। क्या लिखना है कि यदि क्यू नॉट आवेश को B से A तक ले जाने में किया गया कार्य W है, उसके बाद डैश लगा देना है, तब अगली लाइन में लिखेंगे तब, और फिर ये फॉर्मूला लिख देंगे। लिखना पड़ेगा क्या, चलो मैं लिख देता हूं, कोई नहीं। देखो विद्युत कैसे लिखोगे, डेफिनेशन जो भी मैंने यहाँ पे बताई थी कि ये लिखनी है, उसके बाद मेरे डायग्राम बनाना है, उसके बाद क्या लिखोगे कि यदि बिंदु B से A तक धन परीक्षण आवेश, क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश ही तो है, धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को लाने में किया गया कार्य W है, तो W है, तो उसके हमें ये फॉर्मूले, पहले ये उसके लिए दोनों फॉर्मूले आपको लिख देने हैं। इसका मात्रक क्या होगा, देखो मात्रक विभव और विभवांतर का मात्रक हो जो होगा सेम होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर क्या है, विभवांतर है, और इन दोनों को हटाकर मैं केवल V लिख देता हूं तो फॉर्मूला तो वही सेम बन जाता है। इस वजह से इसका जो मात्रक आएगा, क्या आएगा, विभव का मात्रक, यहाँ क्या है वर्गडन, वर्ग का क्या होता है जूल, यानी कार्य का जूल होता है, और आवेश ये क्या है, चार्ज है, आवेश, आवेश का क्या होता है कूलाम, यानी मात्रक क्या हो गया आपका, विभव का जूल प्रति कूलाम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसको एक चीज और बोलते हैं अपन, वोल्ट। ठीक है, वोल्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, अभी हमने क्या किया था, विभव की विमा निकाली थी, लेकिन अभी हम निकालेंगे विभवांतर की विमा। तो विमा कैसे निकालते हैं अपन, फॉर्मूले से निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा V अपॉन में W अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है, या इसको कैसे लिख सकते हैं, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू W अपॉन में क्यू नॉट। तो देखो विमा कैसे निकलेगी, फॉर्मूले से, वर्कडन, वर्कडन मतलब कार्य, कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन बटे आवेश। ठीक है, अच्छा आवेश को किस में तोड़ लेंगे अपन, विद्युत धारा गुणा समय। तो देखो बल का क्या होता है, mL/10⁻²। अब अपन बड़ी क्लास में आ गए, चलो जल्दी से ना इसको एकदम नेक्स्ट स्टेप लेके चलते हैं। तो देखो जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, डिवाइडेड बाई क्या होगा, AT। ओके, अब देखो m, अब L 1 है, यहाँ A 2 1 है, तो क्या होगा 2, यहाँ 2 पहले से मौजूद है यानी -2। अब AT ऊपर जाएगा, AT ऊपर जाएगा तो देखो क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा, मतलब AT⁻⁻1। ठीक है, दिख रहा है कैमरे में, ये -1 है यहाँ पर। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, mL²T। अब देखो T -1 ये है, -2 ये है, तो -3, और A -1 ही होगा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो -1 गुणा अंदर हो जाएगा ना ब्रैकेट में, बस। तो विमा इसकी क्या आई ये, लेकिन ये विमा तो विभव वाली विमा ही तो थी। अरे भाई विभव की विमा हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी, तो यही तो आई थी, mL² माइनस, एक सेकंड यार, माइनस क्यों लगा दिया, mL² T⁻3A -1, ये विमा थी ना। देखो सिंपल सी बात है, विभव और विभवांतर सेम चीज है, सेम ही चीज है। विभव को अगर आप अनंत से एक बिंदु तक लेकर आ रहे हो विद्युत क्षेत्र के भीतर, विभव है। ठीक है, और वहीं अगर आप विद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जा रहे हो तो विभवांतर है। बस मात्रक और विमा दोनों ही सेम होने वाले। विभव का मात्रक भी क्या होगा, जूल प्रति कूलाम होगा, या आप उसको वोल्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और समझो, हेडिंग क्या डालोगे अब अगली आप, कि विद्युत विभव का भौतिक महत्व, विद्युत विभव का भौतिक महत्व। मैं अब लिख देता हूं कि भाई जो विद्युत विभव है उसका भौतिक महत्व क्या है। भौतिक महत्व समझेंगे अपन। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो आवेश होते थे दो तरीके के, कि एक प्लस और एक माइनस, दो तरीके के आवेश होते हैं अपने पास, दो तरीके के आवेश। तो देखो जो धनात्मक आवेश है वहां क्या होगा, आवेश, धनात्मक आवेश होगा वो उच्च विभव से
निम्न विभव, और ऋणात्मक आवेश क्या होगा, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ विभव समान होने तक प्रवाहित होते रहेंगे। मतलब कि जो धनात्मक आवेश है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और जो ऋणात्मक आवेश है वो निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ तब तक प्रवाहित होते रहेंगे, तब तक प्रवाहित होते रहेंगे जब तक कि उनका विभव जो होगा वो समान ना हो जाए। समझ रहे हो भाई, एक तो यहाँ पर उच्च विभव है, यहाँ निम्न विभव है, तो कुछ ना कुछ फर्क होगा दोनों में, कुछ कोई एक बड़ा होगा कोई छोटा होगा। तो जब तक वो दोनों बैलेंस कंडीशन में नहीं आ जाते, जब तक वो दोनों बराबर नहीं हो जाते हैं, तब तक वो प्रवाहित होते रहेंगे। ठीक है, बस तरीका ये होगा कि धनात्मक आवेश में तो विभव उच्च से निम्न की तरफ चलेगा और निम्न आवेश में। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आपके डाउट को क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो मिलता हूं आपसे एक और सी अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।